हाँ तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज हम चर्चाएं करने वाले हैं बेहद ही खास टॉपिक की, क्योंकि टॉपिक हमारा इस तरीके का है, विज्ञान का टॉपिक है, विज्ञान से रिलेटेड है और जीके के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हर क्षेत्र से अपना नाता जोड़ लेता है। उसी तरीके से आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमारे घर में जो बैटरी उपयोग में लाई जाती है इन्वर्टर वाली, इन्वर्टर के तौर पर, वो कैसे काम करती है और किस तरीके से अगर उसमें कोई खराबी आ जाए, वो सही से जो है काम ना करे, बहुत कम जो है ऊर्जा दे, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और क्या बैटरी के अंदर मैकेनिज्म होता है उसको भी पूरा समझाऊंगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, होता क्या है कि हमारे घर में जो बैटरी इस्तेमाल में लाई जाती है इन्वर्टर में, वो बैटरी काम कैसे करती है और ख़राब हो जाए तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ख़राब होने का मतलब ये है कि वो डिस्चार्ज जब हो जाए तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम गहराई से चर्चाएं नहीं करेंगे, ज़्यादा नॉर्मल चीज़ों को समझेंगे और बहुत ही बुनियादी चीज़ें जो हर किसी को पता होनी चाहिए उसके बारे में बात करें। चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 12th का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने वहीं से इसको उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। होता क्या है कि सीसा संचायक सेल या सीसा लेड सेल, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, होता क्या है, ये जो सेल है या इसको बैटरी कहें हम, तो ये इस तरीके का इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म में है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ये पूरा का चित्रण इसी का है मेरे प्यारे साथी। होता क्या है कि ऐसे सेल बैटरी का उपयोग ऑटोमोबाइल, देखिए साथियों, ये जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जो हम घर में इस्तेमाल लेते हैं बैटरा, वो बैटरा आपको पता होना चाहिए कि जैसे अब इलेक्ट्रिक बाइक चल रही हैं, इलेक्ट्रिक जिसको हम ई रिक्शा बोल सकते हैं, वो चल रहे हैं। तो आप समझिए कि वो जितने भी हैं इलेक्ट्रिक, उन सब के अंदर ये बैटरी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें जानकारी नहीं होती है तो हम बैटरी खराब हो जाए तो उसको बदलने के लिए सोचने लगते हैं, है ना, पैसा दे देते हैं। तो इसीलिए क्यों ना हम ये समझ लें कि बैटरी होती क्या है, कैसे काम करती है ना, उसके बारे में जान जाएंगे तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीसा संचायक सेल, ऐसे सेल बैटरी का उपयोग ऑटोमोबाइल में होता है। कहाँ होता है प्यारे साथी? ऑटोमोबाइल में और सोलर पैनल में भी। जैसे आपने देखी होगी, जो सोलर पैनल होती है उसकी पूरी ऊर्जा को संचित करने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। वो बैटरी यही वाली बैटरी है। उम्मीद है, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो इन्वर्टर के साथ में उपयोग की जाती है, इसमें प्रत्येक बैटरी का विभव, देखिए ध्यान रखिए, ये इन्वर्टर के साथ में भी इस्तेमाल लेते हैं इस बैटरी को। ठीक है, अब होता क्या है, देखो होता ये है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 प्लेट आपको दिख रही होंगी। 6 प्लेट इसी तरीके से होती है, ध्यान रखना। हमारी जो घरेलू बैटरी होती है, घरेलू घरेलू जो होती है, डोमेस्टिक, ठीक है, तो वो वाली जो चीज है, वो उसके अंदर कितना जो है प्लेट होता है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं 6 प्लेट होती है। ठीक है, वो प्लेट लेड की होती है। लेड एक धातु है, पीवी जिसको बोलते हैं, इसका सिंबल पीवी है। ठीक, ये लेड धातु की प्लेटें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। अब होता क्या है कि ध्यान रखना, ये बैटरी आपने देखा होगा कि 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटी छोटी टॉर्च आती हैं उनके अंदर भी ये बैटरी होती है ना। अब मान के चलो, हमारी जो गाड़ियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर उनको चालू करने के लिए, सेलअप के लिए, उनमें ये बैटरियां आती हैं 12 वोल्ट की। तो आप समझिए, तो ये क्या है, अब यहाँ पर होता क्या है, इसमें 6 सेल लगे होते हैं। देखो होता क्या है, 6 सेल लगे होते हैं। प्रत्येक का विभव 2 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? 2। ध्यान रखना, एनोड को लेड धातु यानी कि पीवी की मदद से और कैथोड को PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड की मदद से बनाया जाता है। यानी कि इसकी जो क्या नाम है, हमारी 3 जो होती हैं प्लेट, वो होती हैं लेड की और 3 होती हैं हमारी लेड ऑक्साइड की। समझ रहे हो? तो यहाँ पर होता क्या है
कि इनको जोड़ दिया जाता है उसी तरीके से, समझ रहे हैं, जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। अब होता क्या है, 6 सेल मैंने आपको बताया लगे होते हैं, 6 सेल मान लो, एक सेल 2 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो ये जो एनोड है, एनोड जो ऋणात्मक चिन्ह है माइनस का, और इसको एनोड बोला है, और जो प्लस का होता है इसको वैज्ञानिक भाषा में कैथोड बोला जाता है, समझ रहे हो, है ना। जो आपके बैटरी में होता है, वो जो 12 वोल्ट की बैटरी हम सब के घर में होती है, ध्यान रखना, वो बैटरी 12 वोल्ट की होती है। आप सबके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भैया वो जो बैटरी आप बता रहे हो 12 वोल्ट की, वो फिर हमारे घर को पूरे को रोशनी कैसे दे देती है, 250 वोल्ट से 240 वोल्ट कैसे जो है वो क्रिएट कर देती है, बना देती है, जनरेट कर देती है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करती है। देखो होता क्या है, मैंने आपको बता दिया, इसमें 3 जो मैं कहूँ तो रॉड कह दूँ, वो होती हैं पीवी की यानी कि लेड की, और 3 होती हैं लेड ऑक्साइड की होती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान रखना, ये जो हमारी घरेलू बैटरी होती है प्यारे साथी, उसमें होता है तेजाब। क्या होता है, तेजाब। और ध्यान रखना, ये तेजाब मामूली तेजाब नहीं होता, ये तेजाब 38% सांद्रता का होता है। कितनी परसेंट सांद्रता, 38 यानी कि 38% कंसंट्रेशन का होता है, समझ रहे हो। 38% है, इसका मतलब ये खतरनाक चीज है। जो हमारी बैटरी होती है वो खतरनाक चीज है, उससे खेलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपको, अगर वो तेजाब आपके शरीर में गलती से भी चला गया, ध्यान रखना इस बात को, गलती से भी चला गया तो आपको बहुत नुकसान देगा, सांस लेने में दिक्कत कर देगा, और बहुत सारी समस्याएं इससे देखने को मिल जाती है। होता क्या है, मैंने बता दिया 38% सांद्रता का भरा होता है, ध्यान रखना। और बाकी का बचा हुआ 62% इसके अंदर वाटर होता है। क्या होता है, 62% जल होता है। कितना, 62% इसके अंदर, बैटरी के अंदर, ठीक है। हम डालते भी हैं पानी, मैं बताऊंगा पूरा। अब होता क्या है, देखो यहाँ ये बैटरी है, इसके अंदर है, जो हमारी बैटरी होती है उसके अंदर तीन तीन होती हैं, 6 करके जो है प्लेट है। अब होता क्या है, 3 प्लेट, ध्यान रखना, एक प्लेट, जो एक प्लेट होती है उसका विभव होता है 2, यानी कि वो 2 वोल्ट की होती है। एक प्लेट कितने की होती है, 2 की। तो ध्यान रखना, अगर हम 6 प्लेटों का गुणा कर दें 2 से, तो 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। यानी कि ये हमको 12 वोल्ट देती है, समझ रहे हो, 12 वोल्ट। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब होता क्या है, ये हो गया एनोड, ये कैथोड, ध्यान रखना इसको, ये रेड है, ये धन है, ठीक है। ये पीवी लेड है, ये इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड PbO2, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा एक बंद पात्र होता है, ठीक है। इसके अंदर तेजाब भरा होता है, मैंने बता दिया खतरनाक होता है, ठीक है, इससे खेलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, या बहुत जल्दी जल्दी लोड उतार रही हो, है ना, बहुत ज़्यादा लोड उस पर पड़ रहा हो, तो क्या करें। देखिए होता क्या है, ये हमारी बैटरी, आप सोचिए, जब जिस तरीके से एक आदमी के शरीर में 70% पानी होता है और बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं 30%, तो 70% जब मनुष्य को पानी होता है, तो मनुष्य को भी पानी की जरूरत अधिक होती है ना। डॉक्टर भी कहते हैं कि पानी अधिक पीना चाहिए। अब पानी अधिक इसलिए पीना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में है। तो ध्यान रखना, बैटरी में भी अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर का, ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर समझते हो, यानी कि डिस्टिल्ड डिस्टिल्ड वाटर को ध्यान में रखना, इसको आशुद्ध जल बोलते हैं, आशुद्ध जल या शुद्ध जल, क्या बोलते हैं, शुद्ध जल, ये प्योर वाटर, ठीक है, एकदम प्योर होता है जो इसमें डाला जाता है, ध्यान रखना। होता क्या है प्यारे साथी, वहां पर वो H2SO4 जो है ना, तेजाब, वो आयन में टूटता है। किसमें टूटता है, आयन में। और जब आयन में टूट के लेड और लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो वो बहुत लंबे समय तक हमको ऊर्जा देता है, समझ रहे हो। तो कुल मिला के यहाँ पर तेजाब और पानी बड़ा खेल करते हैं। अगर आप अपनी बैटरी में पानी नहीं डाल रहे हैं, तो ध्यान रखें वो बैटरी लंबे समय तक नहीं चलेगी। अगर आपकी कोई बैटरी है और उसमें अगर आपने पानी नहीं डाला, तो आप उसमें पानी डालें। अगर आप पानी डाल देंगे उसमें, बैटरी में अपनी में, तो वो बैटरी ठीक तरीके से काम करेगी, लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि पानी ही इसको जीवित रखता है, बैटरी को सही से, और ये इसको एकदम सही तरीके से कार्यपूर्ण बनाता है, समझे। यहाँ पर होता क्या, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें 12 वोल्ट बनता है पूरा का पूरा।
अब बात ये आती है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी पूरे घर को कैसे उजाला दे देती है ना। होता ये है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर आपने देखा होगा, इन्वर्टर तो होता ही है, ठीक है, जनरली। अब इन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है, बिजली को कन्वर्ट कर देता है डीसी से एसी में, समझ रहे हो, डीसी से एसी में। तो ये जो बैटरी होती है ये होती है डीसी, डिस्क धारा, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और जो हमारा इन्वर्टर होता है, जो बिजली को कन्वर्ट करने वाला होता है, वो क्या करता है कि 12 वोल्ट को ही 220 230 वोल्ट में बदल देता है, जिससे हमारा घर पर बिजली आती है, समझ रहे हो। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी लंबे समय तक इसलिए चलती है क्योंकि H2SO4 इसके अंदर होता है। एक बात और ध्यान रखना, H2SO4 एक अम्ल है, ध्यान रखना, अम्ल है, और अम्ल को ही इसमें डालते हैं, तेजाब को ही इसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक टिकने वाला, लंबे समय तक आयन देने वाला, ऊर्जा देने वाला एक यौगिक है, एक अम्ल है, एक एसिड है, इसीलिए हमने बैटरी में इसका इस्तेमाल किया है। अब एक सवाल ये भी आ जाता है कि भैया ये जो बैटरी हमारी ख़राब हो जाती हैं, जब वो सही होने के लिए जाती हैं, हम उसकी वारंटी होती है तो हम उसको सही करने के लिए भेजते हैं, तो कैसे सही होता, यही है। देखिए, जब ये जितनी भी इसमें धातु की लग रही हैं, लेड धातु की या तो होता क्या है, इनका हो जाता है क्षरण, ये पतली हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं ना। ये जो प्लेटें हैं ना, यही तो रिएक्शन करती हैं तेजाब के साथ और पानी के साथ में, ठीक है, यही रिएक्शन करती हैं तेजाब और पानी के साथ में, ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन बनाती रहती हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, चौबीसों घंटे चलता रहता है ये प्रोसेस। अब होता क्या है कि वहाँ पर ये इन प्लेटों को ही बदल देते हैं बस, और तेजाब को चेंज कर देते हैं वहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना, आप में से कभी भी कोई मत करना इस चीज़ को घर पे, क्योंकि ये डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर सांद्रता आप देख सकते हैं 38% सांद्रता है। तो इस बात को ध्यान रखें, घर पर इसको ट्राई ना करें, क्योंकि ये तेजाब खतरनाक होता है। वहाँ पर जो कंपनियाँ इस काम को करती हैं तो वो पूरी सेफ्टी के साथ में, फुल सेफ्टी पर्पज़ का ध्यान रखती हैं। तो इसी तरीके से ये बैटरी हमारी काम करती है। इसमें 6 जो है प्लेटें होती हैं, 2 वोल्ट की एक प्लेट होती है, तो 12 वोल्ट की बैटरी पूरी कहलाई जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अंदर H2SO4 भरा होता है और पूरा एक बंद पात्र होता है, आप समझते हैं, आपके घर पे भी होगी, आप देखना, एक ऋण का चिन्ह होगा, एक धन का चिन्ह होगा। तो इस तरीके से ये पूरी बैटरी काम करती है। इसको ये क्लास 12th का ही टॉपिक है और 10th में भी इसकी कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है, आशा है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।